17 दिसंबर 2023 की रात अचानक सोशल मीडिया पे दाऊद का नाम ट्रेंड करने लगा। यूजर्स दावा करने लगे कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड को अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया, जिसके कारण उसे कराची के अस्पताल में भर्ती किया गया है। भारत के दुश्मनों के लिए एक शब्द जो लगातार खतरा बना हुआ है वो है अज्ञात हमलावर। आपने अक्सर सुना होगा कि अज्ञात हमलावर ने फलाना आतंकी या भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, पहले अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला यह शब्द अननोन गनमैन या अज्ञात हमलावर भारत में खूब चर्चे में है। पाकिस्तान या दुनिया के तमाम देशों में बसे वो आतंकी जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लोगों को कोई एक के बाद एक ठिकाने लगाकर खूब ट्रेंड हो रहा है और उसे कुछ विदेशी एजेंसियां अननोन गनमैन या अज्ञात हमलावर का नाम दे रही हैं। वही अज्ञात हमलावर, ना जिनका कोई नाम है, ना कोई अपनी पहचान और ना कोई अपना चेहरा। ऐसा लगता है मानो ये अज्ञात हमलावर वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, जो एक एक कर भारत के दुश्मनों को मार रहे हैं। आप हमलावरों के नाम तो छोड़िए, जेम्स बॉन्ड के फिल्म से भी आगे निकल चुके ये अज्ञात हमलावर विदेशों में घुसपैठ कर रहे हैं, अपने टारगेट को मार रहे हैं और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसा ही आप थोड़ी नज़रें सोशल मीडिया पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि लोगों का यह मानना है यह अननोन गनमैन भारत की ही खुफिया एजेंसी रॉ के ही एजेंट है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि रॉ ही अपने लोगों को पाकिस्तान और कनाडा जैसे जगहों पर भेज रही है ताकि चुपचाप ही भारत के दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इन अज्ञात हमलावरों की सबसे बड़ी बात है इनका प्रोफेशनलिज्म, या यूँ कहें अपने काम के प्रति निष्ठा। ये आते हैं, अपना काम करते हैं, चाहे गोली मारना हुआ, चाहे किसी को जहर देना हुआ या कुछ और चुपचाप मौके से गायब हो जाते हैं। पीछे ना कोई सबूत छोड़ते हैं और ना ही अपने होने का एहसास किसी को होने देते हैं। अननोन गनमैन का सबसे लेटेस्ट टारगेट है पाकिस्तान का एक आतंकी अबू सैहुल्ला। यह लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था। इसका हाथ भारत के 3 प्रमुख इंसिडेंट के पीछे हैं और ये नेपाल मॉड्यूल को हेड करता था। इसका प्रमुख टेरर एक्टिविटी है 2006 में नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर अटैक। 2005 में इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर भी अटैक करवाया था और 2001 में सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर भी अटैक करवाया था, जिसमें 7 सीआरपीएफ जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा तमाम ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें अननोन गनमैन ने देश के लिए एक अच्छा काम किया है और ऐसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इसके अलावा गनमैन ने रहीमुल्लाह तारिक, जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी था, जो जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का बहुत करीबी था और जो भारत विरोधी हमेशा से ज्ञान देता था, उसे नवंबर 2023 में कराची के औरंगी टाउन में भारत विरोधी जलसे के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी में अकबर काजी, जो पाकिस्तान का था, जो लश्कर तैयबा के पूर्व कमांडर था, जिसको 10 नवंबर 2023 को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। सैफुल्लाह खालिद, यह भी पाकिस्तान का ही एक आतंकी था, जो लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी था। इसे मई 2025 में मार दिया गया। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा में रहता था, जो खालिस्तान समर्थक था और कनाडा का ही नागरिक बन चुका था, उसे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कनाडा सरकार ने इस हत्या में भारत एजेंसियों की भूमिका पर आरोप लगाया था। इसमें भारत कनाडा संबंधों में तनाव बढ़ गया। अवतार सिंह खाड़ा, जिसे लंदन में जहर दे दिया गया था। ऐसे तमाम लोगों की लंबी लिस्ट है जिसे अननोन गनमैन ने निपटा दिया। आरोप यह भी है कि कुछ पाकिस्तानी अधिकारी और कनाडा सरकार ने इसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर इसकी सभी आरोपों का हवाला दिया। उसने कहा कि ये सारे हत्याएं रॉ एजेंसी अपने जासूसों से करा रहा है। वही तमाम खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि भारत
अफगानिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स का यूज करके भारत अपने इन सभी देशद्रोहियों को मार रहा है। और कनाडा सरकार ने तो भारत में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी इसके तार जोड़े हैं। कनाडा सरकार ने यह दावा किया कि यह जो भी शूटर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के हैं और भारत इनका यूज करके कनाडा में रह रहे लोगों की हत्याएं करवा रहा है। लेकिन इन सब के मारे जाने पर इतना उत्साह क्यों? खैर, पहला तो न्याय है। ये सभी लोग या तो पाकिस्तान में या तो कनाडा में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और उन्होंने भारत में जो आतंक मचाया उसके लिए वहाँ इन लोगों को ना तो कुछ बोला गया ना ही कुछ सजा दी गई, बल्कि इनको तो हीरो बना दिया। इसलिए जब ये लोग मारे जा रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं न्याय हो रहा है। लेकिन इसका एक गंभीर पक्ष भी है। फिलहाल भारत पूरे विश्व में सुर्खियों में है, चाहे अननोन गनमैन हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की भारत ने जो पिटाई की है उसके लिए पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान जो सालों से आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जो वहाँ पे आतंकी मारे जा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करा रही है और ये सभी अननोन गनमैन ही उन्हीं के एजेंट हैं। लेकिन इसका सबूत ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही कनाडा के पास है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के पास अपनी एक डेथ स्क्वाड है, अज्ञात हमलावरों की एक समूह? वास्तविकता क्या है किसी को नहीं पता। अब हमारे लिए बस जासूसी दुनिया का एक रोमांचक शब्द है। हम न भारत और न ही उसकी खुफिया एजेंसी की तरफ इसका इशारा करते हैं। हम इस सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर कौन है जो पर्दे के पीछे चुपचाप ढंग से ये काम कर रहा है। तो जो भी हो, ये हमारे भारत के पक्ष में है तो हम इन अज्ञात हमलावरों के साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।